अब सीधा मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में जो मेहमान हैं वो उन सारे सवालों का जवाब है जो इस समय आपके ज़हन में है। लेकिन मैं आप इनसे इनके जवाब लूं उसके पहले यहाँ की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और सिस्टम के नाम पर रोइए कि आप किस सिस्टम के तहत यहाँ पर हैं। देखिए ये तमाम सारे लोग हैं यहाँ खाट पे बैठे हुए हैं। एक बार ऊपर कैमरा टिल्ट अप कीजिए, देखिए ये फ्लाईओवर की छत है, यहाँ पर छत नहीं है इनके पास, यहीं पर बैठे हुए हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं, देखिए सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और सब कुछ गंवा के यहाँ पर आए हुए हैं ये लोग। और इधर दिखाइएगा मवेशी भी यहाँ पर इनके यहाँ पर हैं, देखिए मवेशी भी हैं, यहीं छोटे बच्चे हैं, पूरा इन्होंने परिवार यहाँ बसा रखा है। एक अदद टेंट भी इनको नसीब नहीं है। और जब मैं कहता हूँ नसीब नहीं है तो यहाँ पर इनका जो अपना नसीब है उस पर ये स्थितियाँ भारी पड़ जाती हैं। जल्दी से इसका जवाब ले लें। टेंट वेंट कुछ नहीं मिला दादा? ना कुछ नहीं मिला ना। परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं, बच्चों को? हाँ सब कुछ डूब गया है? सब कुछ जी, सारा सामान डूब गया है, कोई फसल नहीं है। और हम देख रहे हैं मवेशी वैसी सब यहीं है इसी फ्लाईओवर के नीचे, सब यही है जी फ्लाईओवर के नीचे। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ सोचा है? कुछ नहीं सोचे हैं। जमा पूंजी बची है? कुछ नहीं बचा है जी, सब चला गया सब चला गया है। कि कपड़ा भी नहीं है, बस ये जो पहन रखे वही है। खाने पीने का क्या हो रहा है? खाने पीने को तो खाना मिल रहा है, हाँ बस। लेकिन यहाँ से जाने के बाद का खाना कहाँ से मिलेगा? अब देखो कोई करेंगे व्यवस्था, भगवान भरोसे। हाँ जी, भगवान भरोसे। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देख करके आप सोचिए कि जो कह रहे हैं दिल्ली की बाढ़ को लेकर के जो आरोपों का आसमान खड़ा कर रहे हैं, उनसे कहिए कि जमीन पर आए और देखिए जमीन पर क्या चल रहा है। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में कृष्णा मित्रो जी हैं और इनसे मैं जब बात कर रहा था तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी। मैंने इनसे पूछा था कि सर ये बताइए ये सारे लोग इस हालातों में क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इनको यहाँ पर लेकर के आया है, किसने दिल्ली का सिस्टम ठीक नहीं किया समय रहते? आप जरा रोशनी डालिए कृष्णा जी। देखिए दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं जो कि इलेक्टेड सरकार चलाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों आपके वो सर मैं समझ रहा हूँ सर, वो पॉलिटिकल कहानी है, मुझे आप समझाइए यमुना की कहानी, सिल्ट की कहानी, वो कहानी। यमुना में प्रॉब्लम ये है कि किसी ने आज तक यमुना को डीसिल्टिंग नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यमुना में जो दिल्ली का कूड़ा कटकट आता है साल दर साल जमा हो जाता है यमुना के ऊपर, और जो यमुना की जो सतह है, जो बेस है, जो बेड है यमुना का, वो ऊपर होता जाता है कचरा इकट्ठा करके। अब उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो पीछे से जब पानी आएगा तो वो पानी समा नहीं पाएगा यमुना में और वो यमुना के फैलती जाएगी। ये भी एक वजह है जो पानी इतना फैला है, बड़ी वजह है। ये सबसे ज़्यादा वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि यमुना की डीसिल्टिंग नहीं हुई है। सर यमुना की डीसिल्टिंग नहीं हुई, यहाँ तो हथनीकुंड बैराज से इतना पानी छोड़ दिया गया, इस नहर में छोड़ दिया गया, ये सब सवाल उठ रहे हैं। भी अगर छोड़ेंगे भी पानी पीछे से, अगर रेगुलर डीसिल्टिंग हो यमुना की तो फिर भी यमुना में पानी समा पाएगा। बड़ी बात है। और कृष्णा सर जो हैं ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। इन्होंने पहले बयान में कह दिया कि एलजी और सीएम दो अलग अलग दलों के हैं और किस तरह से आपस में मोर्चाबंदी होती है, और उसके बाद कितनी बड़ी सच्चाई सामने रख दी कि अगर यमुना को साफ कर देंगे तो अगर पानी कितना भी छोड़ा जाए ये हाल कभी नहीं होगा। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ में। डॉक्टर साहब मैं यहाँ की तस्वीर, सुनील दिखाते रहिए, इस तस्वीर को दिखाई, डॉक्टर साहब के पास आएंगे। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो पानी डॉक्टर साहब अब जब कम होगा ये लोग कहां जाएंगे और कितनी महामारियों का शिकार बनेंगे। और इनके पास तो कोई बेसिक हेल्थ सिस्टम भी इनके पास नहीं है। जो इनकी हालत है, जमा पूंजी नहीं है, कल को खाने के लिए 10 रुपए इनकी जेब में नहीं है। जी, दो समस्या आएगी। एक तो इनके ऊपर जो समस्या आएगी कि इनके ऊपर महामारी जिसमें मॉस्किटो से रिलेटेड मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसी। दूसरा वाटर बॉर्न, डायरिया, कॉलरा और इस तरह की समस्या। लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी जो आमतौर पे दिल्ली में मिलती नहीं। डायरिया और कॉलरा तो हमने देखा है, एकदम आतंक देखा है इसको, महामारी की तरह। तो ये ओवर क्राउडिंग जब होती है ये बीमारी आएगी। दूसरा रोडेंट्स जो एनिमल होते हैं, चूहे जैसे, यहाँ से लेप्टोस्पायरोसिस जब स्प्रेड होगा तो ये उठ के सोसाइटी में आपके भागेंगे और सोसाइटी में महामारी होगी। क्योंकि कोई सोसाइटी में भी महामारी फैल सकती है। इस जूनोटिक डिजीज को बोलते हैं, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। ये नहीं तय करेगा कि यमुना। तरीका क्या है अभी इसको कंट्रोल करने? बिल्कुल तरीका है। अब
एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या, यमुना पे पहले भी हमने स्टोरी रिपोर्ट करी है जिसमें यमुना में हैवी मेटल्स है, जो सर ने बताया सिल्ट क्लीनिंग नहीं हुई यमुना की। आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड 4 कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स मिले थे। अब ये पानी का स्तर ऊपर बढ़ा तो उन जगह पे ये पानी डिपॉजिट करके हैवी मेटल्स को वापस जाएगा जहां पे सब्जियां आपकी उगती थी, और वो सब्जियां रासायनिक एक तरह से जो पानी है वो जाएगा। बिल्कुल, और वो रासायनिक सब्जियां फिर दिल्ली वाले खाएंगे। सर मैं अभी आपसे इसका सलूशन पूछूंगा। हमारे साथ में जो इकोनॉमिस्ट हैं अभिषेक राजाराम, उनके पास जाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।